नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है दहलीज पार। मायके की लाडली सोनाली 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सोनाली इसलिए सबकी लाडली थी क्योंकि दिन भर चिड़ियों की तरह चहकती रहती थी और तीनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपने माँ बाप प्रभात जी और शांति जी के जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके तीनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक करके तीनों भाइयों की शादी भी हो गई। घर में भाभी आ गई। तीनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ ही रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब सोनाली के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीएससी कंप्लीट कर लेगी तब। क्या प्रभात जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेंगी? घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए मनोहर जी? आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारा नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसके विपत्ति का श्रृंगार बनेगी वह पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी प्रभात बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः अरे प्रभात जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए सोनाली की शादी के बारे में। इधर सोनाली शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसलिए सोनाली को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीएससी पूरा हो गया सोनाली का। कई जगह जाने के बाद सोनाली के लिए एक अच्छे वर की तलाश प्रभात जी की संपन्न हुई। आज हमारी सोनाली की शादी है शिवेश के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर है। उनके पिता आत्माराम जी शिक्षक है। 2 छोटी बहनें हैं शिवेश जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी सोनाली के लिए। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद सोनाली आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। सोनाली की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती हैं। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए शिवेश की माँ माधुरी जी कहती हैं, सोनाली कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं हूँ, माँ ही हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ? अरे तुम सबकी माँ की 2 बेटी थी, अब 3 हो गई हैं। मुझे हंसते हुए बोलती हैं। चलो अब सोनाली को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी, आराम भैया करने देंगे तब तो। सोनाली को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में शिवेश की माँ ऐसी ही है। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती हैं, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती हैं, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी शिवेश बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी सोनाली? बस कहीं नहीं, यूं ही शिवेश की बाहों में लिपटते हुए आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या क्या क्या? अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे और नई उम्मीदों के साथ सुबह जब आंखें खुलती है सोनाली देखती है कि माधुरी जी सारा काम कर चुकी होती हैं। सोनाली पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। सोनाली माँ अपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं। अरे बेटा, अभी तुम्हारे मेहंदी के रंग है, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूं ना अभी। और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है? मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। सोनाली, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, माधुरी जी ने कहा। शिवेश, सोनाली को ले जाओ, मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब सोनाली अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 2 सप्ताह 3 सप्ताह रुक जाती। यह बातें आत्माराम जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि आप बहू को सर चढ़ा दिए हैं। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या?
माधुरी जी कहती कि अभी बच्ची है, नासमझ है, जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। वो दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना घर देखने के लिए, बच्ची है जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत रहा था। 6 साल बाद 2 बच्चे की मां बन गई सोनाली, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं छूटा मायके जाने वाला। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती, बच्चों को अपनी माँ यानी माधुरी जी पर निश्चिंत छोड़ देती। इधर मायके में तीनों भाभियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। ना ही माँ को तीनों भाभियों के बीच सोनाली की वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगती थी। इस बार सोनाली जब मायके आई, शिवेश भी साथ में था। रात में तो सब ठीक था। सुबह सोनाली जब बाथरूम की तरफ जाने लगी तब उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है सोनाली को अपने ससुराल में। इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कह तो भाभी सही ही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसी बोलती थी यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, शिवेश को भी ले आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं सोनाली से बात करूंगी। तभी सोनाली माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी काम के कभी नहीं आऊंगी, यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। सोनाली की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह शिवेश जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। माधुरी जी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। माधुरी जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।